यार आज सुबह मैं पढ़ रहा था। ओहो, पढ़ाई। ऑलराइट, तो यार आज सुबह मैं पढ़ रहा था और स्विमिंग पूल के बारे में पढ़ रहा था। आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं स्विमिंग पूल के बारे में कौन पढ़ता है, लेकिन एक्चुअल में मैं हूँ बीपी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट। तो हमको क्या है यार, मतलब गेम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, उनका डायमेंशन क्या है, उनका साइज़ क्या होता है, ऑफिशियल्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसलिए हमको ये सब पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आज एक बहुत ही अलग टर्म मैंने पढ़ा, ठीक है, वही चीज़ आपको बताता हूँ आज क्या चीज़ होती है। यार इसमें जो चीज़ मैंने आज पहली बार पढ़ी, मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वो चीज़ थी यार स्लो स्विमिंग पूल और फास्ट स्विमिंग पूल। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, या कहो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, स्पेशली कई स्विमर्स को भी ये बात नहीं पता होगी। तो यार नॉर्मल इंसान की तो बात ही अलग है, स्लो स्विमिंग पूल और फास्ट स्विमिंग पूल। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा। तो यार दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सबसे पहले यार एक एग्जाम्पल देखा होगा आपने, हम स्विमिंग पूल को तालाब की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि तालाब का पानी भी मूव नहीं करता है, वैसे ही स्विमिंग पूल का भी पानी मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब एक और दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप कभी अगर आप फन एंड फूड गए हो या क्रेजी कैसल गए हो, तो आपने क्या देखा होगा कि यार वहाँ पर एक अलग जगह होती है फन एंड फूड में, जहाँ पर एक नाव बनी होती है और लोग वहाँ स्विमिंग पूल में डांस कर रहे होते हैं और एक साइड पे नाव बनी होती है। तो वहाँ से वो नाव जो है जनरेट करती है वेव्स। आपने देखा होगा लोगों को, कि आप भी कभी गए होंगे वहाँ पे। तो वो वेव्स क्या करती है यार, हमको हमारी प्लेस से डिस्प्लेस कर देती है, थोड़ा सा हमको पीछे कर देती है। यानी कि वो जो वेव्स होती हैं वो एक तरीके का फोर्स जनरेट करती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो यार जो छोटे स्विमिंग पूल होते हैं ना, जिनका साइज कम होता है, जिनका डायमेंशन कम होता है, जिनकी डेप्थ कम होती है, उनको कहा जाता है स्लो पेस्ड स्विमिंग पूल। क्यों कहा जाता है उनको स्लो पेस्ड स्विमिंग पूल? क्योंकि यार देखो, अगर कोई भी कॉम्पिटिटर है, कोई स्विमर है प्रोफेशनल, तो वो क्या छोटे स्विमिंग पूल में बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब क्या होगा कि यार जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए स्विमिंग पूल का डेप्थ कितना होता है, 3 फीट 4 फीट मैक्सिमम इतना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब स्विमर इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो क्या होगा, वाटर में टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो एक प्रकार का फोर्स है, वो वेव्स है। तो वो वेव्स जनरेट हो रही हैं एवरी मोमेंट ऑफ पॉइंट पे। तो वो वेव्स क्या होंगी यार, किसी ना किसी एंड पॉइंट से टकराएंगी और वो फिर वापस बाउंस बैक होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो इससे क्या होगा कि वो फोर्स, जैसे मैं यहाँ पे स्विम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो फोर्स है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो नीचे किसी पॉइंट पे टकराई और फिर ऊपर है। तो इससे क्या है कि मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है, मेरी स्पीड में फर्क आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एवरी मोमेंट ऑफ पॉइंट पे। तो इसीलिए जो छोटे स्विमिंग पूल होते हैं उनको कहा जाता है स्लो स्विमिंग पूल, क्योंकि यार आप वहाँ पे अपनी पेस मेंटेन नहीं करके रख सकते। लेकिन जो बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, लाइक जो ओलंपिक साइज के होते हैं, जो कि बड़ा स्विमिंग पूल अगर उसका साइज देखा जाए, उसकी लेंथ और ब्रेथ की बात की जाए, तो बड़े स्विमिंग पूल का साइज होता है एक स्टैंडर्ड 50 × 25 मीटर। 50 यानी कि लेंथ और 25 यानी कि ब्रेथ। और एटलीस्ट जो बड़े स्विमिंग पूल होते हैं उनमें जो डेप्थ होती है वो एटलीस्ट 1.35 मीटर होती है। खैर हम इसकी भी बात करेंगे। अब यार जो बड़े स्विमिंग पूल होते हैं उनको कहा जाता है फास्ट स्विमिंग पूल। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ी स्विमिंग पूल का जो साइज होता है, जो डेप्थ होती है ना, वो ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 1.35 मीटर होती है। तो जो बड़ी स्विमिंग पूल में जो स्विमर इस तरीके की मूवमेंट कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए स्विमिंग कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि यार साइज बड़ा है, डेप्थ बड़ी है। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट जनरेट कर रहा है, अब वो फोर्स टकरा तो रहा है नीचे, लेकिन यार साइज डेप्थ इतना ज़्यादा है कि वो जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो जिसके कारण जो स्विमर तैर रहा है वहाँ तक वो फोर्स पहुँच ही नहीं पा रहा है और उसको नेग्लिजिबल फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो स्विमिंग पूल बड़े होते हैं, जिनका डेप्थ बड़ा होता है, जिनका डायमेंशन बड़ा होता है, उनको कहा जाता है फास्ट पेस स्विमिंग पूल। और फीना नाम की एक एजेंसी है जिसका काम क्या होता है कि यार एक्वेटिक जो वाटर्स होते हैं उनके लिए फ्रेमवर्क, उनके लिए रूल्स वर्क तैयार करना है। इसलिए उसने कहा है कि भाई अगर आपको कोई कंपटीशन कंडक्ट करवाना है बड़े लेवल पे, तो आपको स्विमिंग पूल का, स्पेशली जो वाटर के जो गेम्स है, तो आपको कम से कम 1.35 मीटर की डेप्थ चाहिए ही चाहिए मिनिमम। और ओलंपिक में तो यार 2 मीटर की डेप्थ होती है। सो दिस इज़ इट फॉर यार दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि यार मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बताया होगा। छोटा स्विमिंग पूल होता है ना, तो यार वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है, 3-4 फीट का होता है, तो वो फोर्स आपको बाउंस बैक करता है। लेकिन बड़े स्विमिंग पूल में क्या है कि जब वो फोर्स जनरेट हो रहा है, लेकिन डेप्थ इतना ज़्यादा है कि वो फोर्स नेग्लिजिबल है, आप तक पहुँच ही नहीं पाता है।
इसलिए यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पर आप पर फोर्स नहीं लगता है, टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है लेकिन आप पर उस फोर्स का असर बिल्कुल नहीं पड़ता है, डेप्थ ज़्यादा होने के कारण, डायमेंशन बड़ा होने के कारण उस स्विमिंग पूल का। तो ठीक है यार, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद है तो रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है यहाँ पे, देखते रहिए। ओके,